बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है मेक इन इंडिया का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश में एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी डेवलप हुई है। अगर हम प्रोडक्शन वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट 10 इयर्स में प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड 5 टाइम्स, 5 गुना प्रोडक्शन बढ़ के 11 लाख करोड़ से ज़्यादा अभी हो गया है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें 3,25,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया है, जो कि 10 साल के कंपैरिजन में 6 गुना ज़्यादा बढ़ा है। 25 लाख एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आज है। जो सबसे खुशी देने वाली बात है वो ये है कि अब ये इकोसिस्टम मैच्योर होता जा रहा है। इस इकोसिस्टम में डिज़ाइन की कैपेबिलिटी देश में डेवलप हो रही है। आज आपने कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखे इंक्लूडिंग AI सर्वर। AI सर्वर is designed and manufactured here in India, और आज VVDN के प्लांट से 6,000 सर्वर्स निकल चुके हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी के विजन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कितना रियल लाइफ ले चुका है अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स में मेक इन इंडिया। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात हुई है वो डिज़ाइन के बाद में जो कंपोनेंट्स बनाने के लिए टूल्स चाहिए, जो कि पहले केवल इंपोर्ट होते थे, इवन दोज टूल्स आर नाउ मेड इन इंडिया। यानी machines which make the machines are also now made in India, which is very significant point, क्योंकि ये चीज़ आज से 10 साल पहले इमेजिन करना भी मुश्किल होता है। वो आज संभव हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का क्लियर फोकस है, और अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम आई है उससे बहुत सारे कंपोनेंट्स भी भारत में बनने लगेंगे। दैट विल सिग्निफिकेंटली डीपन द वैल्यू चेन, और आज दुनिया में भारत को क्वालिटी के लिए और ट्रस्टेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, ट्रस्टेड डिज़ाइनर के हिसाब से जाना जाता है। बाकी कई देशों से जो हमारी सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर रहेगा वो 2 डिफरेंशिएटर रहेंगे। एक तो IP राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, दूसरा हमारे यहाँ टैलेंट है जो कि डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ में बहुत अपने टैलेंट को हम यूज़ कर पाए। यहाँ से आगे आने वाले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करवानी है, ये मोदी जी ने संकल्प लिया है। और इसमें सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर आज हम यहाँ हरियाणा में हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका सपोर्ट है बहुत अच्छा, जिसके कारण इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके विजन के कारण, उनके लगातार फॉलोअप के कारण और मेटिकुलस प्लानिंग और बहुत प्रिसाइज एग्जीक्यूशन के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इतनी आगे बढ़ी। नाउ आई टेक क्वेश्चंस। स्टार्ट। I was expecting that. So, on the manufacturing, the component manufacturing scheme, I'm sure the work on the guidelines is right now going on. कंप्लीट होने को आया। Complete होने वाला है. गाइडलाइंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम का गाइडलाइंस बनाने का काम करीब कंप्लीट होने को आया है। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल ऑल्सो लॉन्च द पोर्टल सो दैट पीपल कैन स्टार्ट अप्लाई। So, by what time will be timeline on the guidelines? We can expect that to come out. बहुत जल्द, Very soon. वेरी सुन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, you said that so when we are talking about electronics production overall ecosystem, you said that the component scheme will also significantly deeper the value chain that we have. If you could throw some light on what are your expectations of, let's say, over the next 5 years, these are the components that we could really have indigenized, and therefore the domestic value addition that we talk about so much will significantly go up. PCB assembly, your camera module. I would prefer even the entire camera is made in India.
large number of passive components, then your electromechanical components. आपने देखा आज electromechanical components की एक facility start हुई है, which is very 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 advanced. Components manufactured here will be even exported to Japan. So that kind of precision is available. Micron में precision था जो component manufacturing की machines हमने देखी यहाँ पे आज. तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना है. एक बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं जिसमें कुछ कंपोनेंट्स में बहुत अच्छी डेप्थ लाने का टारगेट रहेगा. Sir, we have seen export restrictions for rare earth elements from China over the last week, which are dysprosium, gadolinium, lutetium, samarium, a bunch of these 7 heavy rare earth elements that are only refined there have been kind of put under an export licensing framework. Do you see any immediate or mid-term impact on Indian component, active as well as passive component manufacturing as a result of these restrictions? Whatever we have had discussions with the industry so far, industry feels that they will be able to figure out alternatives to this. Because the entire world has been preparing for diversifying the value chains ever since COVID struck. One of the biggest lessons out of COVID was that we should have a diverse supply chain. So, world has been working in that direction. So one question on the, since we are getting into critical components now, especially after the launch of ECMS scheme, so what kind of skills requirement would we have? Are we prepared for that now over the next 5 years, because we are looking at 3 to 4 million more jobs in this industry? Very important point. There are 3 different levels of skills which are required in electronics industry. Level 1 is very basic skill, what you saw today, so many young girls and boys from कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है. ये बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं. एक तो यंग है, आप उनको ऑन साइट जब ट्रेनिंग देते हो तो कहीं पे 3 महीने, कहीं पे 15 दिन, कहीं पे 5 महीने में एक स्किल का अच्छा लेवल आ जाता है. लेवल 2 का स्किल है जो कि सिग्निफिकेंटली डिफ़िकल्ट, बहुत प्रिसीजन इक्विपमेंट में आता है. उसमें मोस्टली ऑन साइट ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कुछ इन क्लास की ज़रूरत पड़ती है. और ये मोस्टली इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स खुद अपने प्लांट में ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट होती है. तीसरा लेवल 3 का स्किल है. उसमें वी हैव ऑफर्ड टू द इंडस्ट्री दैट वी विल ओपन अप मैनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आप अपने हिसाब से कोर्स डेवलप करो. फॉर एग्ज़ाम्पल गतिशक्ति विश्वविद्यालय, रेलवे के जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का यूनिवर्सिटी, उसमें एयरबस ने अपने हिसाब से कोर्स डेवलप किया तो 15,000 इंजीनियर्स जो कि एयरबस की डिज़ाइन टेक्नोलॉजी को समझने वाले, जेकब्स, सीमेंस, L&T, कई ये वाला जो मॉडल है, जिस मॉडल में हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल सेट्स यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दे सकें, वो मॉडल को हम डेवलप करेंगे L3 लेवल स्किल्स कर रहे हैं एक्चुअली. So you've been to the mechanical park, so that's very capital intensive, the tool room. So is the government planning to incentivize? Is going to incentivize? हाँ, see, if you look at the electronic component scheme, it has 3 different modes. There are actually 4 different types of incentives. One is employment, second is turnover linked, third is capex linked, and fourth is a hybrid of these. So there are certain components जिसमें capex की requirement बहुत पड़ती है, because as you have seen today, these are very high capex intensive components. तो वहाँ पे capex का incentive भी मिलेगा. Thank you. So just want to understand, you've spoken about the fact that exports from India, especially as far as the electronic sector is concerned, we have
increased manifold, and that is also seen in the exports data. Any new geographies that you're looking at diversifying into, given that this is being such a star product so far as exports are concerned? Today, almost entire developed nations, जो rich countries हैं, they are all importing from India. आप नॉर्थ अमेरिका ले लो, साउथ अमेरिका ले लो, यूरोप ले लो, जापान ले लो, साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज ले लो, करीब करीब सभी जगह हमारे प्रोडक्ट्स अभी जा रहे हैं देश से. और ये और डीपन होएगा और भी ब्रॉडन भी होएगा, क्योंकि बहुत सारे और नए प्रोडक्ट्स भी ऐड होंगे और वॉल्यूम बढ़ेगा ही. चाचा दादा है ना, एक सीक्वेंस में जाए. हाँ. So, is government planning to provide some EVA rules and what I think that speaks to the fact that startups. Excellent question. We are providing EDA tools to 240 universities, colleges and institutions. 240. ये दुनिया का सबसे बड़ा semiconductor talent program. No other country has done this kind of thing. This is unique. And when the world understands this, उन लोगों को इतना अच्छा लगता है कि मोदी जी ने इतना आगे का सोचा to create such a big talent pool, जिससे कि हमारी competitiveness हमेशा बनी. Thank you. Very good question. Sir, so tensions are soaring around the world from China. Is there any concern in India regarding the dumping from China, Vietnam, especially in electronics? More or less, our country is prepared for any situation. But Commerce Ministry would be right. Yeah. So, amid all of the tariff trouble that's going on, are you expecting more suppliers in the electronic supply chain of the big companies to be looking at India more? We have seen this as a constant trend over the last few years, where people do want to make in India. As I said, there are two distinct advantages. One is IP rights, second is design time. जैसे अभी आपने HP servers का देखा, HP Enterprises का servers का manufacturing देखा. Now these servers are designed in India. They are made in India, designed in India. That's possible only because HP also knows that whatever their IP is will be respected in our country when the design process happens. Now design process is always interactive. The customer would like to know, customer would like to share a lot of things with the designer and manufacturer. So when they trust a country, then they are able to kind of move their manufacturing in a very big. So, the same how the component scheme would, exponentially increase exports. Do you have any target in mind for the next 5 years, how much it would increase? And बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, काफ़ी बढ़ेगा, multiple times. and second is another question regarding the $500 billion by 2031, financial year 2030. And the second thing I just wanted to ask you about is that US has been kind of telling companies to produce in the US, like mobile companies. Is India studying the impact it would have in whether there will be price rise if that happens for certain mobile phones, not naming company? देखो अभी जितना डिमांड है सब जगह बनेगा, but अपने यहाँ तो बनेगा ही, for sure. So, clearly today to his handler talked about his discussions with Elon Musk, and he said that he looks forward to collaboration between India and the US on technology and innovation. My question is, ahead of JD Vance's first visit to India, what kind of outcomes are we looking for so far as electronics and mobile phone manufacturing is concerned? There will be very positive outcome is what I can say with good level of confidence, because we have approached this entire thing in a very pragmatic way and very agile way, and we have continuously engaged. I also want to point out that over a period of time, India has emerged as a very trusted country because our Prime Minister, the way he conducted the foreign policy,
that trust has got generated about our country. And that's going to be a big, in a sense, very important factor for us. Good? So a couple of questions, if you since you always go. Sir, yesterday we had our overall import-export data, etc. coming out. We have a huge surplus with the US all-time high, but also like a huge deficit with China all-time high almost, right? Trade के बारे में commerce minister But sir, because we are doing this election.